कैसे हैं आप लोग? मस्त, चलिए अच्छी बात है, रहना भी चाहिए, रोने से कुछ होता नहीं है दोस्त, कोई कुछ देगा नहीं, है ना। सो रोना धोना बंद करिए, भगवान जो भी दिया प्रसाद समझ के ग्रहण करिए, ठीक है। सवाल चलते हैं हम लोग। आज हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं डिफिनिट इंटीग्रल से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। डिफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड हमारा सवाल था, ओके। हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक था डेफिनेट इंटीग्रेशन, इससे रिलेटेड हम लोग सवाल कर रहे हैं। तो ये जो सवाल हम करने जा रहे हैं ये डायरेक्ट सवाल नहीं होने जा रहा है। दीज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। आज का जो प्रॉपर्टी हम यूज करने जा रहे हैं, आज का जो हम प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं ये होगा आपका a to b fx dx इक्वल टू a to b f a प्लस b माइनस एक्स dx। ये प्रॉपर्टी हम प्रूफ भी कर चुके हैं, आप प्रॉपर्टी वाला पार्ट देख लें, उसमें ये आपको प्रूफ भी मिल जाएगा, ओके। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है, whenever we have any questions like that a to b fx dx, then in that very case we apply this property कि x के जगह पर, ये जो x दिखाई पड़ रहा है भाई, इस x के जगह पर आप क्या यूज कर सकते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स यूज कर सकते हैं। समझ गए, यही आज का प्रॉपर्टी है कि a प्लस बी, लिमिट a प्लस बी जोड़ देंगे और माइनस एक्स कर देंगे। तो ये प्रॉपर्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा बड़ा सवाल और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक सवाल छोटा सा देखते हैं। एक सवाल अभी हम देखने जा रहे हैं, देखिएगा सवाल क्या है। इसी को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि हम लाना चाहते हैं और एक दूसरे फॉर्मेट में, देखिएगा इसको भी आप प्रॉपर्टी दोनों एक तरह समझ, यू कैन से दिस वन इज कॉर्लरी। क्या होगा प्रॉपर्टी, देखिएगा यदि कभी सवाल आपका रहे 0 to a fx dx, 0 to a fx dx, तो इसी प्रॉपर्टी पर इसको भी सेट करना है। तो कैसे सेट करते हैं, दोनों लिमिट को ऐड कर देते हैं, दोनों लिमिट को ऐड कर देते हैं a to b माइनस एक्स। क्या करते हैं, दोनों लिमिट को ऐड करेंगे तो यहाँ के हिसाब से क्या होगा 0 प्लस a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ के हिसाब से 0 to a f a माइनस एक्स dx, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो एक लिमिट 0 है, ऐड किए तो 0 प्लस a और माइनस एक्स, दोनों लिमिट को जोड़ करके x घटा देना है, ये बराबर होगा, ये जो x है और यहाँ पर ये जो a माइनस एक्स होगा, ये दोनों क्या होगा आपका हर हाल में बराबर होगा, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड अभी हम सवाल करने जा रहे हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। इसको हेडिंग के रूप में लिख लेंगे सभी और इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड अभी हम सवाल करेंगे। इसको लिख लें, ऊपर में शुरुआत कर लें एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू, ओके। इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड हम एक सवाल लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 0 to π/2 cos x अपॉन cos x प्लस sin x dx, ठीक है, 0 to a fx dx। फिर से हम 1 मिनट में आपको छोटा सा प्रॉपर्टी थोड़ा सा यहाँ छोटा सा लिखते हैं। whenever you have 0 to a fx dx, whenever you have 0 to a fx dx, then try to use property f a माइनस एक्स dx, f a माइनस एक्स dx। आपके पास यदि f x dx हो तो f a माइनस एक्स dx यूज करेंगे, ठीक है। x के जगह पर क्या यूज करेंगे, a माइनस एक्स dx यूज कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर देख रहे हैं 0 to a है और ये पूरा टर्म आपका f x है, ये पूरा टर्म आपका क्या है f x है। इसके जगह पर हम क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करेंगे, ये आपका क्या हो गया f x हो गया। तो हम कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 to a f a माइनस एक्स dx। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। लेट I इक्वल टू 0 to π/2 cos x बाय cos x प्लस sin x dx। दिस वन इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1, ओके।
नाउ अप्लाइंग प्रॉपर्टी, अब हम यदि प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जब अप्लाई करते हैं तो प्रॉपर्टी का क्या कहना है भाई, प्रॉपर्टी का कहना है कि fx के जगह पर आप fa माइनस एक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, fx के जगह पर आप क्या कर सकते हैं, a माइनस एक्स यूज करते हैं। तो इट मीन्स a माइनस एक्स मतलब जहां जहां x है वहां वहां क्या यूज करना होगा, a माइनस एक्स यूज करना होगा। इट मीन्स 0 to π/2 cos 90 माइनस थीटा, π/2 माइनस एक्स, नीचे भी cos 90 माइनस थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा। ओके, और ये क्या हो गया dx। जहां तक हमको याद है कि ये हम लोग 10th में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी 10th में, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा पढ़ते हैं क्या, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा पढ़ते हैं, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा पढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखें। तो वही चीजें यहां पर आ रही है, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, इक्वल टू 0 to π/2, ये क्या हो गया ऊपर में आपका साइन एक्स, नीचे cos 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया, cos x dx। दिस वन इज कंसिडर्ड एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर से ध्यान देंगे, हमारा एक इक्वेशन यहां पर बना और प्रॉपर्टी लगाने के बाद हम यहां पर पहुंचे। ठीक है, प्रॉपर्टी लगाने के बाद हम कहां पर पहुंचे, यहां पर पहुंचे। अब हम क्या करते हैं, एक बार हमारा जो दिया गया सवाल था उसको लिखे और दूसरी बार हम क्या किए, प्रॉपर्टी लगाए, प्रॉपर्टी लगाए fa माइनस एक्स वाला। अब हम क्या करते हैं, एडिंग 1 and 2। अब हम क्या करते हैं, एडिंग 1 and 2। अब हम 1 और 2 को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2। ओके, ध्यान दें थोड़ा सा। अब हम क्या करते हैं, 1 और 2 को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इधर हमने लेटर लिखा था, यहां से हमारा सॉल्यूशन था। अब हम क्या करते हैं, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को क्या करते हैं भाई, ऐड कर देते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। When we add both these then I plus I कितना हो जाता है, 2i हो जाएगा। I plus I कितना हो जाएगा, 2i, क्योंकि लेफ्ट साइड में यहां पर भी I है, राइट साइड में यहां पर भी I है, और जब आप ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 2i। ठीक है, और राइट साइड को देखिए तो क्या क्या है, राइट साइड में लिखा हुआ है आपका 0 to π/2 है ना, 0 to π/2 cos x बाय cos x प्लस साइन x, cos x बाय cos x प्लस साइन x प्लस, और दूसरे में क्या लिखा है, साइन x बाय साइन x प्लस cos x। ठीक है, हमको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है। एलसीएम तो दोनों का सेम है, बिल्कुल दोनों का एलसीएम सेम है, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, ऊपर भी हो जाएगा cos x प्लस साइन x हो जाएगा, और नीचे भी आपका क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स हो जाएगा। एंड लिमिट लगा देंगे क्या हम, 0 to π/2, लिमिट लगा देंगे 0 to π/2, ये कट जाएगा, बचेगा dx, ये वैल्यू हो गया 2i बराबर। तो कुल मिलाकर के फाइनल कंक्लूजन क्या आया आपके पास, फाइनल कंक्लूजन आया आपका 2i इक्वल टू 0 to π/2, और ये क्या बचा यहाँ पर, dx। ठीक है, 2i इक्वल टू 0 to π/2 dx। एंड यू नो इंटीग्रल ऑफ dx कितना होता है, इंटीग्रल ऑफ dx कितना हो जाता है, x हो जाता है, x, और लगा देंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो x के जगह पर ऊपर वाला रखेंगे माइनस नीचे वाला, अपर माइनस लोअर, तो ये क्या हो जाएगा, π/2 माइनस 0। सो आंसर इज हमारा π/2। लेकिन ये π/2 किसके बराबर आया, 2i के बराबर आया ना, ये π/2 किसके बराबर आया, 2i बराबर π/2। आपको i का वैल्यू निकालना है, इसलिए i इक्वल टू कितना हो गया, π/4 इज योर आंसर। इसलिए i बराबर क्या हो गया, π/4 इज योर आंसर। फिर से हम इस पूरे कहानी को आपको एक बार अच्छे से बताते हैं। आपका सवाल दिया हुआ था 0 to π/2 cos x प्लस साइन x। आपका सवाल ध्यान देंगे अच्छे से, 0 to π/2, एक बार सभी ध्यान दें अच्छे से, 0 to π/2 ये सवाल था आपका।
तो जब भी आपको कभी 0 to a वाला कॉन्सेप्ट दिखे तो a माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या, जो सवाल था हमने उसको i मान लिया, समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, ओके। एंड आफ्टर दैट अप्लाइंग प्रॉपर्टी, व्हेन वी अप्लाई प्रॉपर्टी देन वी हैव इन प्लेस ऑफ x a माइनस एक्स, ओके। जहां पर x है वहां पर क्या हो जाता है, a माइनस एक्स। प्रॉपर्टी क्या है, fx के जगह पर आप क्या कर सकते हैं, f a माइनस एक्स रख सकते हैं। प्रॉपर्टी का यही कहना है कि x के जगह पर आप a माइनस एक्स रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, 0 to a cos a माइनस एक्स, cos a माइनस एक्स, a माइनस एक्स। अब जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, एंड sin 90 माइनस थीटा क्या, cos थीटा। प्रॉपर्टी यहां पर लिखा हुआ है, जो बच्चे जानते नहीं है, जिनको याद नहीं है, कॉपी के ऊपर पर लिख लें, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, एक नंबर और 2 नंबर इक्वेशन को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। और जब हम ऐड किए तो क्या हुआ, एलसीएम दोनों का सेम था, साइन प्लस कॉस था, ठीक है। दोनों का एलसीएम क्या था, साइन प्लस कॉस था, यहां पर भी साइन प्लस कॉस था, तो ये कट गया, बच गया क्या आपका dx। और बाद में क्या आप कैलकुलेट कर लीजिए, और 2i का वैल्यू निकल रहा है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, i का वैल्यू π/4, ठीक है। So finally in this way we have as answer π/4। इस तरह का सवाल बहुत ज्यादा आता है कि जब भी 0 to a वाला फॉर्मेट सवाल कहीं मिलेगा तो आप कोशिश करेंगे यही फॉर्मूला लगाया जाए। 0 to a फॉर्मेट वाला यदि कहीं सवाल दिखेगा तो आप कोशिश करेंगे कि यही फॉर्मूला लगाया जाए, ठीक है। जल्दी जल्दी लिख लेंगे आप लोग अच्छे से, ओके। और नाउ वी कंसिडर सेकंड क्वेश्चन, 0 to π/2 साइन पे पावर 3/2x साइन 3/2x प्लस कॉस पे पावर 3/2x, ओके। आप सवाल देख रहे हैं बिल्कुल 0 to a, हम आपको बता चुके बिल्कुल कि जब भी आपको इस शकल का कहीं भी इंटीग्रेशन दिखे 0 to a fx dx, तो एक बार जरूर सोचिए कि यहां पर हमारा क्या रूल लगेगा, हमारा रूल a माइनस एक्स वाला ही लगेगा, f a माइनस एक्स। 95% से ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यही प्रॉपर्टी लगना है। कभी भी आपको 0 to a fx dx दिखे तो आप एक बार कोशिश कर सकते हैं a माइनस एक्स वाला कॉन्सेप्ट लगाने का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मानते हैं लेट i इक्वल टू, जो गिवन क्वेश्चन होगा हमेशा आप उसको क्या करेंगे, मान लेंगे। सॉल्यूशन में देखिए, लेट i इक्वल टू, आप i इक्वल टू दिया गया क्वेश्चन इसको मान लेते हैं 0 to π/2 साइन 3/2x अपॉन साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x, ठीक है, ये dx। दिस वन इज कंसिडर्ड एज 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिए। नाउ अप्लाइंग प्रॉपर्टी, हम क्या करते हैं, अप्लाई प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को जब अप्लाई करिएगा तो ये क्या बन जाएगा, बोलिए, i इक्वल टू 0 to π/2। कौन सा प्रॉपर्टी लगाते हैं, a माइनस एक्स वाला, a माइनस एक्स वाला। तो जहां जहां x है वहां वहां a माइनस एक्स हो जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, साइन 3/2 और x के जगह पर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स, ठीक है। जहां जहां fx लिखते हैं तो वहां वहां a माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए कि साइन x है तो यहां पर क्या लिखेंगे, साइन π/2 माइनस एक्स, समझ गए। तो ये क्या हो गया, साइन पर पावर 3/2 एंड π/2 माइनस एक्स। नीचे भी वही चीज, साइन पर पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस कॉस पर पावर 3/2 और π/2 माइनस एक्स। समझ रहे हैं कहानी, ये इस तरह से, और ये dx। एंड व्हेन वी सॉल्व दिस वन, यू नो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है, कॉस थीटा। सो i इक्वल टू फाइनली कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। सो न्यूमरेटर बिकम्स cos 3/2x एंड न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में हो गया आपका साइन
यहां ध्यान दीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, या यहां पर कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा। पावर को कुछ नहीं करना है, पावर डज नॉट मैटर। क्यों नहीं पावर मैटर करता? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर। भाई मेरे तो समझिए कि यदि कहीं पर लगा हुआ है साइन क्यूब, साइन 3/2, साइन 1/4 कुछ भी, इट मीन्स साइन एक्स पर होल पावर 3/2। अब इसको समझिए, यदि है हमारा सवाल 3/2 π/2 माइनस एक्स, देन इट कैन बी रिटन एज साइन π/2 माइनस एक्स, और इस पर होल पावर 3/2। सो इट कैन बी रिटन एज कॉस थीटा एंड इस पर पावर है 3/2। ओके, तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। आपको ये सारी चीजें छोटी छोटी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहां फोकस करना है इंटीग्रेशन पर। आपको ट्रिग्नोमेट्री पर फोकस नहीं करना। चेक करने वाला समझ रहा है कि आपको आता है, ठीक है, चेक करने वाले को इतना आता है कि वो आप कर लेगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। यहां पर हम dx लिख देते हैं। ओके, तो ये हो गया cos 90 माइनस थीटा, क्या हो गया साइन 3/2x एंड फाइनली dx। नाउ वी ऐड 1 एंड 2, ये आपका 1 हो गया और ये आपका क्या हो गया 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, ऐड कर देंगे 1 और 2 को। ऐड करेंगे तो एलसीएम भी सेम आ जाएगा दोनों का, क्योंकि यहां पर देखिए एलसीएम दोनों का सेम आ जाएगा और वो ऊपर भी सेम आ जाएगा, तो कट जाएगा। एडिंग 1 एंड 2, चलिए एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं भाई मेरे। 1 और 2 को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 1 और 2 को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो क्या हो जाएगा बोलिए, i प्लस आई, क्योंकि यहां पर भी i है, यहां पर भी i है, तो ये क्या हो जाएगा i प्लस आई, 2i और 0 to π/2 ऐड करिए दोनों को, ये पूरा टर्म और यहां पर ये पूरा टर्म, ये क्या हो गया साइन 3/2x, साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x, प्लस इसको ऐड करेंगे तो cos 3/2x ऊपर चला जाएगा, cos 3/2x चला जाएगा ऊपर, एंड नीचे आपका sin 3/2x प्लस cos 3/2x। तो अब हम बात करते हैं, ये हो जाएगा आपका 2i और ये हो जाएगा आपका 0 to π/2, और एलसीएम चूंकि सेम है तो एलसीएम के जगह पर लिखेंगे sin 3/2x प्लस cos पर पावर 3/2x, और ऊपर हो जाएगा सेम sin 3/2x प्लस cos 3/2x। कट गया भाई, बच गया क्या आपका dx। तो पिछले सवाल में भी देखे थे सेम प्रोसेस, सेम पैटर्न एंड सेम आंसर भी आया था, 0 to π/2, और ये क्या हो गया आपका dx हो गया, एंड dx का आंसर यू नो x हो गया। तो 2i इक्वल टू ये कितना हो गया x, और लिमिट लगा लीजिए 0 to π/2, तो ये हो गया क्या π/2 माइनस 0 2i इक्वल टू, सो आंसर इज π/4। वंस अगेन आंसर फिर से हमारा क्या आ गया π/4, है ना। कर लीजिए भाई। तो इस तरह के क्वेश्चंस ढेर सारे मिलेंगे जिसका सेम स्टाइल होगा, एंड ढेर सारे क्वेश्चंस का आंसर भी सेम आएगा। हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए लिखते हैं, इसका आंसर एक ही बात है, जल्दी से लिख लेंगे इसको, कर लीजिए। तो इस तरीके से ढेर सारा क्वेश्चंस हमारे पास है जिसका कि आंसर सेम आता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ढेर सारा क्वेश्चंस होगा जिसका आंसर π/4 ही आएगा। देखिए हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख रहे हैं, समझिएगा इस तरह का क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चंस हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा। हम आपको केवल क्वेश्चन लिख रहे हैं, 0 to π/2 sin 5x, और ये सारा एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, sin 5x प्लस cos 5x और dx, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है, 0 to π/2 रूट में भी हो सकता है, रूट अंडर साइन x, नीचे रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर cos x dx, रूट अंडर cos x dx। ये सारा क्वेश्चंस जो है, ये सारा क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी का है, ठीक है ना। ये सारा क्वेश्चंस आपका क्या है, एनसीईआरटी का है। इन सारे सवाल का आंसर कितना आएगा, π/4 ही आना है। इन सारे सवाल का आंसर कितना आना है, π/4 ही आना है।
बट एक सवाल हम लिख जा रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, आपको लगेगा यार ऐसा सवाल ये ऐसा नहीं होगा, ये भी वही है सवाल। देखिए क्या है, dx बाय 1 प्लस 10x, dx बाय 1 प्लस 10x, सेम क्वेश्चन है, पकड़ में आया? क्वेश्चन का शकल बिल्कुल मिलता जुलता है, थोड़ा सा बेचारा क्या क्या पाउडर वाउडर लगा लिया, पकड़ में नहीं आ रहा है, क्या मैं समझ लीजिए बाल उड़ गया इसका, तो क्वेश्चन अभी क्या हो रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है। तो देखिए कैसे, tan थीटा बराबर क्या होता है जी, ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर होता है साइन बाय कॉस, होता है ना ये। तो अब जब इसको सीधा कर दीजिएगा तो फिर से देखिए क्या बन गया क्वेश्चन, ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन बन गया cos x सबसे ऊपर और नीचे बन गया cos x प्लस साइन x। तो फिर से वहीं आ गए हम, फिर से वहीं पर आ गए हम। सो dx बाय 1 प्लस tan x भी सेम क्वेश्चन हुआ और dx बाय 1 प्लस cot x भी सेम क्वेश्चन हुआ, है ना। तो इस तरह से ढेर सारा क्वेश्चन हुआ जो एक पैटर्न पर बनेगा और सबका आंसर भी सेम ही आएगा, सबका आंसर भी क्या होगा, सेम ही आएगा। 0 to π/2 dx बाय 1 प्लस cot x dx, ठीक है। आप इन सारे क्वेश्चंस को बना लेंगे सारे बच्चे प्रैक्टिस के लिए, सेम प्रॉपर्टी, सेम प्रोसेस एंड सेम आंसर, ओके। तो एक बार लिख लें एंड ट्राई करेंगे इसको बनाने का। cot थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, cos बाय साइन, और फिर आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो सारे सवाल का आंसर π/4 ही आएगा और सेम पैटर्न पर बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं है सारे सवाल में, ऑल क्वेश्चंस आर सेम। सभी क्वेश्चंस सिमिलर है ना, ओके। चलिए एक सवाल हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं देखिएगा, क्वेश्चन है बिल्कुल प्रॉपर्टी यही लगने वाला है, लेकिन डिफरेंस है 0 to 2x रूट अंडर 2 माइनस एक्स डी एक्स, x 2 माइनस एक्स डी एक्स, ये आपका सवाल है। यहां से हम फिर सवाल की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल होगा, इन सारे सवाल का आंसर सेम होगा, बना लेंगे सारे बच्चे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, देखेंगे। चलिए ये सवाल है, तो यहां पर देखिए, मान लीजिए लेट i बराबर 0 to 2x रूट अंडर 2 माइनस एक्स डी एक्स। आप यदि इनिशियली इस सवाल को गौर से देखिए, कैन इट बी इजिली सॉल्व्ड, आप इसको क्या आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस फंक्शन को गौर से देखिए, x रूट अंडर 2 माइनस एक्स, ब्रेक नहीं कर सकते, बिल्कुल भी असंभव है ब्रेक करना। तो एक काम करते हैं, प्रॉपर्टी लगाइए, अप्लाई प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का क्या कहना है जी, प्रॉपर्टी का कहना है कि जब भी आपके पास 0 to a एफ एक्स रहे तो आप लगा सकते हैं एफ ए माइनस एक्स, एफ ए माइनस एक्स लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 0 to 2 जहां जहां एक्स है वहां वहां a माइनस एक्स यूज करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां a माइनस एक्स यूज करिए। तो x के जगह पर 2 माइनस एक्स और रूट में भी जाएगा 2 माइनस a माइनस एक्स, मतलब -2 और प्लस x, ठीक है, -2 और प्लस x। भाई मेरे ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 0 to 2, 0 to 2, 2 माइनस एक्स और रूट अंडर x dx। Now stop and
आई हैव ए क्वेश्चन, वाई वी अप्लाई प्रॉपर्टी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि हम प्रॉपर्टी क्यों लगाते हैं कहीं पर भी? टू मेक आवर कैलकुलेशन इजी, हम अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, एंड कि इजीली प्रोसेस में, इजीली वे में हम उसको सॉल्व कर सकें। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि अलग अलग प्रोसेस में आप क्या कर सकते हैं कि कहीं से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक जितना सारा सवाल आप देख रहे थे, आप एक कॉमन बात देख रहे थे कि प्रॉपर्टी लगाने के बाद दोनों इक्वेशन को ऐड करते थे, लेकिन आई थिंक इन दिस क्वेश्चन हमें ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही हम प्रॉपर्टी लगाए, यार ये सवाल तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कोई भी चीज जब आसानी से सॉल्व हो सकता है भाई, तो फिर प्रॉपर्टी काहे लगाएंगे? एक छोटा सा बात समझिए, अरे भाई जिस गड्ढे को आप मैं क्या बोलते हैं कि जो कोई बड़ा सा गड्ढा हो, उसको मिट्टी निकालना हो बाहर, तब ना जेसीबी लगाते हैं दोस्त। यदि कोई छोटा सा गड्ढा हो घर में, मान लीजिए कुछ ईटा गाड़ना हो, उसके लिए जेसीबी नहीं मंगवाते हैं ना, हाथे से कर लेते हैं। तो कोई क्वेश्चन है यदि सॉल्व हो सकता है यहां पर, तो फिर ऐड करने के या फिर और भी प्रोसेस लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये सोचना है आपको कि जैसे ही क्वेश्चन यहां पर आया, अरे यार ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है ना। देखिए कैसे बच्चा वाला क्वेश्चन है भाई, ऐड करिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। आप सोचिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? 2 को रूट एक्स के साथ कितना हो गया बोलिए? ये हो गया आपका 2 रूट एक्स हो गया, और दूसरा क्या, x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा ना। x रूट एक्स कितना होता है? रूट मतलब आधा, रूट मतलब आधा, और 1 रोटी और आधा को रोटी, 1.5 को रोटी ना, 1.5 मतलब 3/2, 1.5 मतलब 3/2, 3/2 हो गया भाई। क्या तकलीफ है आपको बताइए, इंटीग्रेट कर लीजिए। इंटीग्रेशन तो इजीली कर सकता है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं आप लोग, x पर पावर हाफ, तो ये हो गया 3/2, और ये क्या हो गया 2/3, माइनस 3/2 है तो क्या हो जाएगा x पर पावर 5/2, और इधर क्या हो जाएगा 2/5, हो गया आंसर, हो गया। और लिमिट लगा लीजिए 0 to 2। कुछ था क्या? कुछ नहीं था। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो व्हाई वी अप्लाई प्रॉपर्टी? तो फॉर आवर कन्वीनियंस, हम अपनी सुविधा के लिए प्रॉपर्टी लगाते हैं। बट इफ वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन विदाउट प्रॉपर्टी, देन डू दैट। आप वही करिए, जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी लगाने की, जल्दी से कर लीजिए। इट मीन्स यहां से आप एक बहुत अच्छा बात कंक्लूड कर सकते हैं क्या, कि मेनी टाइम्स आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है। हमेशा ये नहीं कि आपको एक ही लय में बंधे रहना है, एक ही लय से सारा सवाल बनेगा। कोई सवाल होता है कि उस लय में बना रहे, बस कोई एक बीच में कुछ थोड़ा सा यूनिक हो जाता है, एंड वन ऑफ देम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी स्टाइल में है, इसी स्टाइल में है। देखिएगा क्वेश्चंस क्या है हमारा। क्वेश्चन है 0 to 1, क्वेश्चन लिख रहे हैं हम 0 to 1 x और 1 माइनस एक्स पर पावर n dx। आई थिंक वंस यू शुड ट्राई, आप लोग को एक बार कोशिश करना चाहिए बनाने के लिए। जस्ट डू दैट। 0 to 1 x 1 माइनस एक्स पर पावर n dx। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी लगाइए। सबसे पहले आप इसको लेट i मान ही लीजिए, i इक्वल टू 0 to 1 x और 1 माइनस एक्स पर पावर n। सभी बच्चे एक बार ट्राई करें दोस्त बनाने के लिए। अप्लाई प्रॉपर्टी करिए, अप्लाई प्रॉपर्टी, अप्लाई प्रॉपर्टी। मैथमेटिक्स इंप्रूव करना है तो फिर आपको खुद से सवाल बनाना ही होगा। ठीक है, आपको खुद से सवाल बनाना ही होगा। हम इसको अंत तक सॉल्व करेंगे एंड आंसर निकालने की कोशिश करेंगे कि आंसर कितना आ रहा है। बट आई एम जस्ट वेटिंग, स्टिल वेटिंग कि हम आपका
देखना चाह रहे हैं आप कितने पानी में है। प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो प्रॉपर्टी क्या कहता है, जहां पर x है वहां पर क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स है। जहां पर x है वहां पर क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। तो ये हो गया आपका 0 to 1 x के जगह पर a माइनस एक्स, मतलब 1 माइनस एक्स। एंड ये टोटल टॉपिक हो जाएगा 1 माइनस 1 और प्लस x और पावर n और ये dx। ठीक है भाई, इसमें तो कट गया, बराबर इक्वल टू 0 to 1 1 माइनस एक्स, 1 1 कैंसिल हो गया आपका, यहां पर 1 1 कैंसिल एंड द रिमेनिंग टर्म इज x पर पावर n dx, x per power n dx, and you can conclude from here that 0 to 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों में, 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए और x के साथ मल्टीप्लाई करिए। इन बोथ द सिचुएशंस वी हैव x पर पावर n माइनस x पर पावर n प्लस 1। ये आपका दोस्त फंक्शन हो गया। नाउ इजिली इट कैन बी इंटीग्रेटेड, ये आपको यू कैन इजिली इंटीग्रेट बोथ दीज फंक्शंस, आप आसानी से दोनों फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। x पर पावर n का इंटीग्रेशन जानते हैं सभी, क्या बिल्कुल जानते हैं क्या, x पर पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, जो कुछ भी पावर रहे उस पावर में एक इंक्रीज कर देना है, माइनस x पर पावर n प्लस 1 को x पर पावर n प्लस 1 मतलब n प्लस 2 और नीचे भी n प्लस 2। तो आप यहां पर से क्या कर सकते हैं भाई, लिमिट लगा सकते हैं 0 to 1। अब क्या करते हैं, अपर माइनस लोअर, भाई 1 पर कुछ भी रखिएगा पावर तो 1 ना होगा, n प्लस 1 माइनस 1 पर पावर n प्लस 2 बाय n प्लस 2, और ये चूंकि 0 है तो 0 और 0 हो गया। अब 1 पर कुछ भी रखेंगे तो आंसर हो गया 1 बाय n प्लस 1 माइनस 1 बाय n प्लस 2, एंड इफ वी मल्टीप्लाई तो ये आंसर हो गया 1 बाय n प्लस 1 n plus 2 and n plus 2 minus n minus 1. So answer is 1 by n plus 1 n plus 2. It's your required answer. Okay. तो इस तरीके से हम ये टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें कि हमारा टॉपिक था 0 to a fx dx रहे, तो हम इस तरह के प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। ओके जल्दी जल्दी करेंगे सभी, और भी भक्त हैं यहाँ पर, उसको भी प्रसाद लेना है, इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे सभी। चलिए बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चंस भी कर लेते हैं हम लोग, देखिएगा। इसके साथ इन दिस वे आप ढेर सारा सवाल बना सकते हैं। हम लास्टली एक छोटा सा क्वेश्चंस करते हैं और आप लोग सभी इसको बनाने की कोशिश करें। सवाल है आपका, एक वर्ड का आंसर है, आप इसको चाहें तो डायरेक्ट बताना चाहें तो बता सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन। एंड द क्वेश्चन इज 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए आप लोगों को कि इसका आंसर कितना होगा, और ये सवाल लिया जाए या फिर आपका
0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स लिया जाए। दोनों एक ही क्वेश्चन होगा, ठीक है, दोनों एक ही क्वेश्चन होगा, जस्ट वंस ट्राई। हम क्या कर सकते हैं, लेट आई कंक्लूड कर सकते हैं, लेट आई इक्वल टू क्या 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। प्रॉपर्टी लगाइए, प्रॉपर्टी क्या करिए, अप्लाई करिए, प्रॉपर्टी अप्लाई करिए। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या बोलता है, जहां x है वहां पर a माइनस एक्स होना चाहिए, जहां पर x है वहां पर क्या होना चाहिए, x। तो ये हो गया 0 to π/2 और साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। एंड यू नो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। आई बराबर ये सवाल क्या बन गया आपका, 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स और dx। भाई मेरे दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब जब दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इसको यूज कर लीजिए तो ये 1 हो गया। इसका मतलब फिर से आंसर आपका π/4 ही आया। कर ले इसको पूरा, जल्दी से इसको पूरा कर लें सभी। एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 का ऐड करिए तो ये कितना हो गया, 2i हो जाएगा और ये 0 to π/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा आपका क्या, dx हो जाएगा। एंड ये तो आपका 1 हो जाता है और dx हो जाता है 0 to π/2 हो जाता है और ये x हो जाता है और ये 0 to π/2 ही हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, अपर माइनस लोअर, ऊपर का आदमी माइनस नीचे का आदमी। तो ये क्या हो गया भाई, π/2 और ये इसका आंसर आया 2i का वैल्यू। इसलिए i का वैल्यू कितना हो गया, 2 नीचे आ जाएगा तो π/4। वंस अगेन आपका आंसर आया π/4। सो गाइज इन दिस वे आप सवाल बना सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। इंटीग्रेशन कम कैलकुलेशन ज़्यादा, यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत ये कि इंटीग्रेशन कम हो रहा है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन। इस पूरे क्वेश्चन में बस एक ही कंक्लूजन है कि जब भी आपको डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन मिले एंड क्वेश्चन आपका रहे 0 to a फॉर्मेट का, 0 to a फॉर्म का क्वेश्चन रहे, तो जब 0 to a फॉर्म का क्वेश्चन रहे तो आप ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए सोचेंगे, ठीक है। 0 to a जब रहे तो a माइनस एक्स वाला लगाएंगे प्रॉपर्टी। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ऐड कर दिए तो π/4 आंसर आए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, आप लोग प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर आपका मैथमेटिक्स होगा। थैंक्स एवरीवन, हैव ए नाइस डे।